अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूँ जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में 3 दौर का चुनाव अभी बाकी है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला हुआ है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अपनी रैलीज में, रोड शो में किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस रिपोर्ट में देखिए। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूँ जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पदस्थापना करानी है। आज यहाँ है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा? अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा? पहाड़ गिर जाएगा क्या? सुनामी आ जाएगी क्या? केंद्रीय गृह मंत्री की चुनावी सभाओं में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रोड शो में भी बंगाल में चुनाव प्रचार में भीड़ ही भीड़ है। एक तरफ इस भीड़ को लेकर सियासत है, तो दूसरी तरफ यही भीड़ नेताओं के आत्मविश्वास का प्रतीक भी। पश्चिम बंगाल में अभी 3 दौर के मतदान बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अमित शाह ने भी अपने अलग अलग रोड शो और चुनावी रैलियों में ममता पर जमकर हमला बोला। लेकिन इस भीड़ जुटाने वाली स्थिति से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बेकाबू होकर फैलेगा। हाहाकार मचा है भारत देश में और नेताओं को हमारे शर्म नहीं आती। नीरज कोहली, ये मेरी चिंता का विषय है।